है, उसके बाद अपना सर पोंछती है। पोंछने के बाद सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही उस बच्ची के सर में जस के तस सिंदूर बन जा रहा है, सिंदूर लग जा रहा है। ये कैसे हो रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं। बच्ची के पिताजी कई साधु संतों से मिल चुके हैं, ओझा सोखा से मिल चुके हैं, मौलवी से मिल चुके हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर को भी उन्होंने दिखाया, लेकिन कहीं से इसका हल नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बच्ची हमारे बगल में खड़ी है और देखिए कि किस तरह से ये सिंदूर देखने में लग रहा है। सामान्य रूप से घरों में अगर हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां लगाती हैं सिंदूर, वो इस तरह से नहीं लगाती। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, तो इस तरह से सिंदूर लगाती हैं। और लोग ऐसा कह रहे थे कि जैसे हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर इस्तेमाल होता है वो वैसा ही दिख रहा है। तो हम सीधा बच्ची से बात करेंगे, उसके पिता से बात करेंगे। और कब से होता है ये आपको? 20 जुलाई से। 20 जुलाई से? हाँ, अच्छा, दोपहर 1:30 बजे से। तो डेली नहाती हैं तो डेली ऐसे हो जाता है? हाँ, डेली हो जाता है। अच्छा, कितने देर में होता है? नहाने के कितने देर बाद? नहाने के बाद तुरंत ही हो जाता है। तुरंत ही हो जाता है? हाँ। तो 20 जुलाई को जब हुआ तो कुछ हुआ था उस दिन? हाँ, पैर में कुछ काटा और निशान भी था, 2 दांत पड़े थे। मम्मी आई तो धुलने लगी, तो उसके बाद मतलब कि हमें आवाज़ सुनाई दिया कि धुलो मत, नहीं तो जो है हम फिर से लगा देंगे। अच्छा, आपको आवाज़ सुनाई दिया? हाँ। देखिए, हम कहीं से अंधविश्वास या पाखंड का दिखावा नहीं कर रहे हैं, बस हम ये समझने आए हैं कि जो चमत्कार है, कभी कभी कहा जाता है कि विज्ञान चमत्कार के आगे फेल हो जाता है, तो क्या ये चमत्कार है, दैवीय चमत्कार है? इसी को समझने के लिए हम आए हैं, क्योंकि विज्ञान भी बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं जहां चमत्कारों के आगे फेल हो गया है। तो आपके पैर में कुछ काटा? हाँ। तो आपकी माताजी ने उसको धुलना शुरू किया? हाँ, धुली। हाँ। उसके बाद मतलब कि वो बोल रहा था कि धुलो मत, नहीं तो अभी हम फिर से लगा देंगे। तो ये आवाज़ आपको ही सुनाई दी कि सबको सुनाई दी? नहीं, सिर्फ हमें ही सुनाई दी। तो हम मम्मी से बोले कि वो देखो, वो बोला, तो मम्मी बोली क्या बोल रहा है? तो हम बोले हमें आवाज़ सुनाई दे रही, तो वो बोली हमें तो नहीं सुनाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगले दिन आपने नहाया? हाँ, अगले दिन हम नहाने गए, उसके बाद हमें तुरंत फिर लग गया। तुरंत फिर लग गया? अच्छा, तो जैसे आपके पिताजी बता रहे थे कि जब ये धुलवाते हैं तो 1.5-2 घंटे तक आप अपने बश में नहीं रहती हैं, बीमार हो जाती हैं, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती हैं? हाँ, नहीं खा, अगर कोई ज़बरदस्ती धुलवा देता है तब ऐसे होता है। अच्छा, कोई दिखता भी है आपको? नहीं, मतलब रात में सपने देखते थे, जब सिंदूर लगा 2-3 दिन देखे थे सपन, तो रात में मतलब सांप का सपना दिखाई दे रहा था। सांप का सपना दिखाई? हाँ, और वो बोल रहा था कि सावन के बाद ठीक हो जाएगा। सांप बोल रहा था कि सावन के बाद ठीक हो जाएगा? हाँ। अच्छा, तो इनके पिताजी हैं, आप यहीं रहिएगा, इनके पिताजी से भी बात कर लेते हैं। तो आपको 20 जुलाई को जब ये पता चला तो आपने क्या किया? सर, 20 जुलाई को जब पता चला कि इसको लग गया, तो हमने इसको बहुत डांटा। हमने कहा क्यों लगा लिया? बोलिए, आपको लगा कि बिटिया ने खुद से लगा लिया? क्योंकि ये अपने चाची के घर में थी ना। अच्छा। तो हमने इससे पूछा क्यों ऐसा क्यों हो गया, क्यों लगाई हो? तो बोली हमने नहीं लगाया, पता नहीं। ये रोने लगी, बोली हमको पता नहीं कैसे क्या हो गया। फिर इसकी मम्मी पढ़ने जाती है बिटिया? हाँ, 12 में है। अच्छा। जब से लग रहा तब से नहीं जा रही जी। उसके बाद इनकी मम्मी धोने लगी। तब ये बोल रही है कि देखो, मना कर रहा है कि धुलो मत। यानी बच्ची के सामने कोई था? हाँ। अब इसको क्या दिख रहा था, इसको यही जाने। जब मम्मी धो रही थी तो आप मना कर रही थी? हाँ। कि कोई है वो मना कर रहा है? हाँ। अच्छा, सिर्फ आपको दिखता है वो? हाँ, सिर्फ हमें ही दिखता है। शक्ल वकल कैसा दिखता है? वो सांप दिखाई देता है और कुछ दिखता नहीं है हमें। सिर्फ वो दिखाई देता है? हाँ। क्या? वही बोलता है। मतलब खाली आवाज़ आती है कि कोई आदमी जैसे मेरी शक्ल है या किसी की शक्ल है, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, शक्ल नहीं दिखाई देता, सांप वही बोलता है, वही सांप दिखाई देता है, वही बोलता है। सांप दिखाई देता है? हाँ। तो किस रंग का सांप दिखता है आपको? काला सा दिखता है, एकदम पूरा काला। काला सा दिखता है? अच्छा, तो इसे क्या मानती हो आप? अब क्या बताएं, मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि भोलेनाथ हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन हम कुछ नहीं मानते इसे। अच्छा, तो ये सांप दिखना, सिंदूर लग जाना, लोग कहते हैं कि भोलेनाथ जी का कुछ है ना? जो सावन का महीना भी चल रहा है, तो सावन समाप्त हो जाएगा तो बोलते हैं खत्म हो जाएगा। हाँ, वो बोल रहा था कि खत्म हो जाएगा। सांप ने बताया कि फिर ऐसा नहीं होगा। हाँ। चलिए, हम सावन के बाद भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा, ये बताइए, आपने फिर कहीं दिखाया उखाया इसको? कई जगह मंदिरों पे ले गए, पूजा पाठ करवाए और 2-3 जगह मतलब झाड़ फूँक करवाए, लेकिन उससे कोई राहत नहीं। परेशानी बढ़ने के अलावा कम नहीं हुई है। परेशानी बढ़ गई?
जैसे मान लीजिए किसी को दिखाते हैं तो धुलवा देता है जी। धुलवाने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद इसको अथाह दर्द होता है, कभी पेट में, कभी सीने में, कभी गले में। फिर जब वहाँ बैठ के मनाएंगे ऐसा है अब दोबारा लगेगा तो फिर हम भाई नहीं धुलवाएंगे। अच्छा। उसके बाद तो जो बच्ची बता रही है कि सपना में आता है सांप और कहता है कि सावन के महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो उम्मीद है सही हो जाएगा? अब सर उम्मीद तो इसी के सपने के ऊपर हम लोग टिके हैं। क्या बाकी कहीं साधु संत मौलवी मौलाना जहाँ दिखाया हो आपने, उन्होंने कुछ नहीं बताया? अरे उन्होंने बताया कि ब्रह्म है तो ये है वो है, हैं या किसी देवी देवता का, मतलब कंफर्म कोई नहीं कर पा रहा है कि है क्या, कंफर्म कोई नहीं कर पा रहा। हाँ। अगर कोई जानकार व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो वो मेरे नंबर पे कॉल करके इसका सॉल्यूशन अगर उसके पास है तो वो ज़रूर देगा, अगर उन्हें लगता है कि उनके पास इस समस्या का सॉल्यूशन है। वैसे भी हम लोग सावन बीतने के बाद, नागपंचमी बीतने के बाद फिर आएंगे देखने की क्या जो बात हो रही थी, जो सांप सपने में आके बता रहा था कि नागपंचमी या सावन के बाद मैं नहीं आऊँगा, उस बात में कितनी सच्चाई। अच्छा, कभी वो सांप धमकियों की नहीं देता कि अपने माँ बाप को समझा लो, अगर बार बार ये धुलवाएंगे परेशान करेंगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ऐसा नहीं कुछ होता? बोल रहा था कि बार बार धुलाओ मत, नहीं तो हम फिर से लगा देंगे। तो मतलब वही जब धुलाए थे ज़बरदस्ती तो मतलब कि वो तब वही गला वाला दबाने लगा था, सांस उस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर इसके बाद मम्मी पापा बहुत मतलब कि मनाए बोले अच्छा चलो ठीक है अब से नहीं धुलेंगे लगा दो। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम उसके बाद शांत हो गए। मतलब कुछ पूजा पाठ करने के लिए भी कहता है बंदा वो सांप? नहीं, अभी कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं कहता? नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली नहाती हो लग जाता है। तो थोड़ा सा बेटा अपने हाथ से ऐसे करके दिखा सकती हो, निकाल करके वो सिंदूर है क्या है? हाँ सिंदूर है। एक बार देख लीजिए, ये साफ सिंदूर है। और थोड़ा सा मेरी उंगली पे लगाओ, ये देखिए ये सिंदूर है। और बच्चे से हमने कहा तो अपने सर से निकाल के उसने दिखाया है और ये बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा है। और ये चमत्कार कहें या क्या कहें, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। जब ये बच्ची मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यही जानने के लिए मैं कई 100 किलोमीटर दूर तक चला आया और ये जानने समझने कि आखिर ये कैसा हो रहा है। अब नागपंचमी के बाद हम लोग आएंगे और देखेंगे कि जिस तरह से इस बच्ची को सांप सपने में आता है और कहता है कि नागपंचमी के बाद मैं चला जाऊँगा या इस तरह की घटनाएँ होना बंद हो जाएगा, सिंदूर लगना बंद हो जाएगा। अगर ये सत्य है, अगर नागपंचमी के बाद ऐसा होता, सावन के बाद ऐसा होता, तो उसे भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है? ये अंधविश्वास है, चमत्कार है? क्योंकि देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की ज़रूरत है? ये सांप मेरे उंगली में लगा हुआ है और कोई पिता, कोई माँ, कोई बच्ची ये नहीं चाहेगी कि बिन ब्याही उसके मांग में सिंदूर लग जाए। हमारे भारतीय समाज में उसको किस तरह से देखा जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो कोई क्यों अपनी बेइज्जती कराएगा, इस बात को ऐसे समझने की ज़रूरत है। कोई माँ बाप क्यों चाहेंगे दुखी होना इस कारण से जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बच्ची अभी पढ़ रही थी, 12वीं की छात्रा है, तो ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बच्ची भी इनके माता पिता से मैंने बात किया तो कहीं से ऐसा कोई गलत बात नहीं है कि लोग कह दें कि नहीं कोई लगाया होगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी बच्ची सर धुलती है तो स्वतः अपने आप आ जाता है। अब जिस तरह से ये कह रही कि नागपंचमी के बाद ऐसा नहीं होगा, सांप आकर सपने में बोल के गया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी वीडियो पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंधविश्वास, चमत्कार, विज्ञान, इन सब में उलझी हुई ये फैमिली है, इन्हें कुछ भी नहीं समझ। वही जब धुलाए थे ज़बरदस्ती तो मतलब कि वो तब वही गला वाला दबाने लगा था, सांस उस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, कभी वो सांप धमकियों की नहीं देता कि अपने माँ बाप को समझा लो, अगर बार बार ये धुलवाएंगे परेशान करेंगे तो मैं कुछ कर दूंगा? किसी को दिखाते हैं तो धुलवा देता है जी। धुलवाने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद इसको अथाह दर्द होता है, कभी पेट में, कभी सीने में, कभी गले में। नहीं, शकल नहीं दिखाई देता, सांप वही बोलता है, वही सांप दिखाई देता है, वही बोलता है। सांप दिखाई देता है? हाँ। देखो मना कर रहा है कि धुलो मत। यानी बच्ची के सामने कोई था? हाँ। तो रात में सपना देखते थे, जब सिंदूर लगा 2-3 दिन देखे थे सपन, तो रात में मतलब सांप का सपना दिखाई दे रहा था। सांप का सपना दिखाई? हाँ, और वो बोल रहा था कि सावन के बाद ठीक हो जाएगा। तो आपके पैर में कुछ काटा? हाँ। तो आपकी माताजी ने उसको धुलना शुरू किया? हाँ, धुली। हाँ। उसके बाद मतलब कि वो बोल रहा था कि धुलो मत, नहीं तो अभी हम फिर से लगा देंगे। तो ये आवाज़ आपको ही सुनाई दी कि सबको सुनाई दी? नहीं, सिर्फ हमें ही सुनाई दी। तो हम मम्मी से बोले कि वो देखो, वो बोला तो मम्मी बोली क्या बोल रहा है, तो हम बोले हमें आवाज़ सुनाई दे रही, तो वो बोली हमें तो नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए, हम कहीं से अंधविश्वास या पाखंड का दिखावा नहीं कर रहे हैं, बस हम ये समझने आए हैं
कि जो चमत्कार है, कभी कभी कहा जाता है कि विज्ञान चमत्कार के आगे फेल हो जाता है, तो क्या ये चमत्कार है, दैवीय चमत्कार है? तो 20 जुलाई को जब हुआ तो कुछ हुआ था उस दिन? हाँ, पैर में कुछ काटा और निशान भी था, 2 दांत पड़े थे। मम्मी आई तो धुलने लगी, तो उसके बाद मतलब कि हमें आवाज़ सुनाई दिया कि धुलो मत, नहीं तो जो है फिर से लगा देंगे। अभी हम घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे हैं और एक गांव में एक घर मिला है। उस घर के बारे में हमें ये पता चला है कि एक बच्ची है और तकरीबन उम्र उसकी 18 से 19 साल के बीच में है, अभी पढ़ती है। और उसके सर में, जैसे हमारे घरों में स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं इस तरह से करके बीचों बीच, तो उसके सर में ऑटोमेटिकली सिंदूर आ जा रहा है जब भी वो बच्ची नहाती